पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अब डायरेक्टर को इसलिए हटा रहे हैं कि आपके वो टेंडर पे वो साइन नहीं किए। तो 5,000 में ब्लड बेचता था, यही उन लोगों को नहीं देखा जा रहा है। वोट बैंक बढ़ाने आए, जीरो हो जाएगा, जीरो। तो भाई आज आपके हिसाब से ही काम करेंगे, कल जेल जाएंगे तो आप बचाएंगे। तो रिम्स में इलाज जो कराते हैं वो गरीब तबके के लोग कराते हैं। इरफान अंसारी इलाज नहीं करवाते हैं वहाँ। शोकोज देते, वो शोकोज का जवाब देते, उन पे दोष साबित होता तब आप निकालते। ये मेरे लोग को टेंडर दीजिए, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करूँ। झारखंड जो है चरम भ्रष्टाचार में डूब चुका है। रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक पद से एशिया फेम के न्यूरो सर्जन डॉक्टर राजकुमार की बर्खास्तगी का मामला सियासी बवाल का रूप लेने लगा है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स शासी परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा आनन फानन में निदेशक की बर्खास्तगी कांग्रेस के लिए भी समस्या बन गई है। विभिन्न जन संगठनों द्वारा राज्य सरकार, मंत्री इरफान अंसारी, कांग्रेस प्रभारी के राजू और कांग्रेस संगठन के खिलाफ प्रदर्शन तथा पुतला दहन आदि जारी है। बताते चलें कि अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ नैसर्गिक न्याय की मांग लेकर डॉक्टर राजकुमार हाईकोर्ट चले गए हैं, जहां इस मामले की सुनवाई होने वाली है। आज का जो हम लोग का पुतला दहन का कार्यक्रम है, ये झारखंड में जो एक तरह से चल रहा है सिर्फ पैसे का खेल। मतलब जो पैसा देगा वही डायरेक्टर बनेगा, वही एसपी बनेगा, ये डीसी बनेगा। ये ताजा उदाहरण हम लोग रिम्स से देख लिए। और ये तकलीफ हम लोगों को इसलिए लगा क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो बोलती है कि हम इस देश के जो एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी का हितैषी है। लेकिन डॉक्टर राजकुमार एशिया के तीसरे नंबर के न्यूरो सर्जन है, भारत के नहीं एशिया के, और वो एक शेड्यूल कास्ट के ऑफिसर है। बावजूद उसको इस तरह से निकाला गया जैसे वो एक चपरासी हो, और ये बिल्कुल ही बहुत ही गलत है। और ये राहुल गांधी का जो शेड्यूल कास्ट का और जो इस देश के एसटी, एससी, ओबीसी के प्रति जो प्रेम जो दिखाते हैं पूरा देश में, वो संविधान लेके घूमते हैं, यह एक छलावा है। और कांग्रेस पार्टी को तो हम लोग पहले से बोलते हैं कि कांग्रेस इज मोर देन डेंजर बीजेपी। मतलब कांग्रेस इज मोर देन डेंजर बीजेपी। बीजेपी से ज्यादा खतरनाक कांग्रेस है। ये बोलती कुछ है और करती कुछ है। और अभी के राजू वो भी शेड्यूल कास्ट के प्रभारी बन के आए हैं, लेकिन आज शेड्यूल कास्ट के ऑफिसर को ही बेइज्जत करके बाहर किया जा रहा है। और ये झारखंड का जितने भी एसटी, एससी, ओबीसी के लोग हैं उसके प्रति कांग्रेस के प्रति बहुत ज्यादा उबाल है। उबाल इसलिए है क्योंकि जो रिम्स में इलाज जो कराते हैं वो गरीब तबके के लोग कराते हैं। इरफान अंसारी इलाज नहीं करवाते हैं वहाँ पे वैसे लोग इलाज करवाते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो लोग इलाज कराते हैं। और वहाँ पे आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप डायरेक्टर को इसलिए हटा रहे हैं कि आपके वो टेंडर पे वो साइन नहीं किए, इसलिए हटा रहे हैं कि आपके वहाँ पे ठेका पट्टा नहीं दिया गया, आपके लोगों को, आपके सिक्योरिटी गार्ड को नहीं दिया गया। मतलब आपके इच्छा अनुसार वो डायरेक्टर काम नहीं किए तो वो भ्रष्टाचारी हो गए। और डायरेक्टर का एक पद होता है, वो गरिमा का पद होता है, उसका मान सम्मान है। आप उसको शोकोज देते, वो शोकोज का जवाब देते, उन पे दोष साबित होता तब आप निकालते। ये क्या वो दिल्ली गए, आप इधर से नोटिस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड जो है चरम भ्रष्टाचार में डूब चुका है। और इरफान अंसारी कांग्रेस पार्टी के हैं, और कांग्रेस को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि ये बोलता कुछ है और करता कुछ है। और ये इरफान अंसारी ने इसको साबित किया है। और यहाँ से हम लोग पूरे देश के जो इस देश के एसटी, एससी, ओबीसी उससे आह्वान करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जितना जल्दी है छोड़ दीजिए और इरफान अंसारी का जल्दी इलाज करिए जामताड़ा के लोग। तो ये तो काम ही कर रहे हैं। एशिया के नंबर 3 के न्यूरो सर्जन है। पूरे देश के विभिन्न जो हॉस्पिटल है वहां पे ये डायरेक्टर रह चुके हैं। इनसे आप काम का लाइसेंस मांग रहे हैं। इरफान अंसारी क्या कर रहे हैं वो पहले बताए ना। अरे वो उनका तो प्रमाण दे चुके हैं कि वो काम करने वाले हैं। एशिया एक बहुत बड़ा देश है, चाइना, जापान सब रहते हैं, नेपाल, भूटान। वहां नंबर 3 के न्यूरो सर्जन बनना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये यहाँ पे हल्ला करके झूठ बोल के नेताओं जैसा नहीं बना जाता है कि राहुल गांधी संविधान लेके पकड़ेंगे और संविधान में जो एसटी, एससी, ओबीसी का प्रदत्त अधिकार है उसको खत्म कर रहे हैं।
ये तो राहुल गांधी तक बात जाना चाहिए और राहुल गांधी को शर्म करना चाहिए। मैं तो ये इरफान अंसारी तो अदना सा चीज है। अगर राहुल गांधी का सपोर्ट नहीं है, सोनिया गांधी का सपोर्ट नहीं है, प्रियंका गांधी का सपोर्ट नहीं, तो इनका इतना औकात क्या है कि ये राजू बोल रहे हैं कि वो भी शेड्यूल कास्ट के वो यहाँ पे वोट बैंक बढ़ाने आए। जीरो हो जाएगा, जीरो। इस तरह का अगर उनका रहा तो जीरो हो जाएगा। और ये ज्वलंत मुद्दा है, ये मुद्दा झारखंड में कांग्रेस को साफ करेगा, ये तय है। डिग्री में जागरण के आए हुए थे, टाइम्स ऑफ इंडिया को लेके गए हैं, तो हमें इसलिए विरोध है कि भाई आपको इनसे पसंद नहीं था इनका काम, तो उन्होंने तो मीटिंग में आपको बोला था कि हमसे इस्तीफा ले लीजिए। जब ये दिल्ली गए तो आप बहाना बनाए कि सरकारी आदेश को नहीं मानते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ उसको मुझसे टेंडर मैनेज कीजिए, मेरे लोग को टेंडर दीजिए, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करूँ। तो भाई आज आपके हिसाब से ही काम करेंगे, कल जेल जाएंगे तो आप बचाएंगे। इसलिए राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार जो हैं एक ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, कई संस्थानों में रहे हैं और इनका छवि माननीय राहुल गांधी जी भी जानते हैं, ऐसा सोनिया जी नहीं जानते हैं, जानते हैं। मुलायम सिंह, माननीय मुलायम सिंह के साथ बहुत दिन तक काम किए हैं, अखिलेश जी बढ़िया से जानते हैं, तमाम देश के लीडर जानते हैं कि राजकुमार डॉक्टर जो है से किस तरह के हैं। लेकिन इनकी पर्सनालिटी पर आपने प्रश्न चिन्ह लगाया कि काम इनका ठीक नहीं था। अरे आपको नहीं जरूरत है इनको, ऐसे व्यक्ति की आपको जरूरत नहीं है, भ्रष्टे लाना है तो आप अपने सगा संबंधी के बना लीजिए, ये तो त्याग पत्र देने के लिए तैयार थे। लेकिन इनको बदनाम क्यों किया कि सक्षम नहीं है? इससे बड़ा सक्षम कौन पदाधिकारी होगा? और मैं, आप इंजाम लगा रहे हो, बोल रहे हो, पहले आप अपने शीशा में दारपुन में देखो ना कि आप क्या हो। 6 महीना जेल काटे हो,